हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपका फिटर ट्रेड थ्योरी से है। फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर मॉड्यूल 8 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब निवारक और रख रखाव। इसमें मैं आपको MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके आगामी होने वाले एग्ज़ाम हैं CBT के, उसमें पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप बढ़िया से जो है शांति से हल कर लीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। और अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। प्रश्न का हम यहाँ पे बता दूं आपको कि आंसर दिया रहता है, उस आंसर का हम वेरीफाई कर देते हैं, स्कैनिंग कर देते हैं कि आपका दिया गया हुआ आंसर सही है या गलत है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन ड्राइव। बोल रहा है कि दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या होता है। अब आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं कि टेंशन चेन ड्राइव का बढ़ना, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, कम दूरी में शाफ्ट के बीच एफिशिएंट, उसके बाद उच्च गति कम टॉर्क संचारण प्रदान करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया है वो है आपका ऑप्शन बी, जो बिल्कुल सही है। हम जो टूथेड चेन जो होते हैं, दांतेदार चेन ड्राइव का जो मुख्य लाभ है वो लाभ है आपका कि शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, प्रोवाइड नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। चलिए ऑप्शन बी हमारा सही और करेक्ट आंसर है, इसको टिक मार लेते हैं और यहाँ पे हमने बी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न स्कैनिंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। यहाँ पर लुब्रिकेशन का एक सिस्टम दिया गया, ये कौन सा सिस्टम है। आपका ऑप्शन है विक फिट, स्प्लैश फिट, रिंग ऑयलिंग फिट, उसके बाद हैंड प्रेशर फिट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शन बी लिया गया है, सही आंसर है। स्प्लैश फिट बिल्कुल सही है, चलिए इसको टिक मार लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टूथेड टाइप लॉक वाशर। यहाँ पर आप देखे होंगे कि इसमें ये वाशर है, इसमें आपको जो इसके ऊपर सर्कल डायमीटर पर जो है आपका ये गियर टूथ कट होते हैं। तो बोल रहा है कि इस वाशर का नाम क्या है। तो ये है आपका इंटरनल टाइप आंतरिक प्रकार, एक्सटर्नल बाहरी प्रकार, उसके बाद काउंटर सिंक प्रकार, उसके बाद आंतरिक और बाहरी प्रकार। तो जैसा कि आप दे रहे हैं कि ये बाहर में बना हुआ है, इसलिए इसका सही और करेक्ट आंसर एक्सटर्नल टाइप बाहरी प्रकार। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप भी टिक मार लीजिए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि Which property states that the temperature of the lubricant is able to flow freely while poured। कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है तेलियता, ऑयलनेस, फायर पॉइंट आग बिंदु, उसके बाद जो है पोर पॉइंट, उसके बाद है फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया ऑप्शन सी पोर पॉइंट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसको टिक मार लेते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। यहाँ पे एक क्लच का देखिए चित्र दिया गया है, गौर से देख लीजिए। अब पूछ रहा है कि ये कौन सा क्लच है। आपके ऑप्शन है ए एयर क्लच, बी है कोन क्लच, सी है सेंट्रीफ्यूगल क्लच और डी है ओवरराइडिंग क्लच। तो ये हमारा जो क्लच है ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जिसका उपयोग हम लोग बाइक के समय भी करते हैं। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ऑप्शन सी करेक्ट और सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वीक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होती है, मतलब विच सिस्टम दैट वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। आपका ऑप्शन है हैंड फीड, ऑप्शन बी है फोर्स फीड, ऑप्शन सी है स्प्लैश फीड और ऑप्शन डी है ग्रेविटी फीड। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही और करेक्ट आंसर लिया गया ऑप्शन डी ग्रेविटी फीड। तो वीक स्नेहन फीड में जो है ये इसको रखा गया है आपका गुरुत्वाकर्षण फीड ग्रेविटी फीड में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक मार लेते हैं, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, मतलब स्नेहक का क्या उपयोग है। आपके ऑप्शन है ए घर्षण को बढ़ाता है, बी है बेहतर मशीन दक्षता, सी है लोडिंग क्षमता को बढ़ाता है और डी है गतिमान तत्वों को बढ़ाता है। तो हम लोग जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग ये है कि ये बेहतर मशीन दक्षता मतलब इम्प्रूव मशीन इफ़िशियंसी को ये बढ़ाता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो बी लिया गया है करेक्ट और सही आंसर है। क्योंकि बाकी जो जैसे दिया गया है कि घर्षण को बढ़ाता है, अब लुब्रिकेंट घर्षण थोड़े बढ़ाता है, लोडिंग क्षमता को बढ़ाता है ऐसा नहीं है, गतिमान तत्वों को बढ़ाता है ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। यहाँ पर देखिए लुब्रिकेशन का एक विधि दिया है, ये कौन सा है, तो ये है ऑयल पंप विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, स्प्लैश विधि, ऑयल कैन विधि। तो देखिए हम लोग जो ऐसे लुब्रिकेशन करते हैं तो ऑयल कैन विधि है, इसलिए ऑप्शन डी आपका जो लिया गया है वो बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए पिक्चर वाला जितना होगा प्रश्न सबको भैया याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच, ये कौन सा क्लच है, डॉग क्लच, शंकु क्लच, एयर क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो यहाँ पे जो है क्लच का आपका सही आंसर लिया गया शंकु क्लच है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जो है स्प्रोकेट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित स्प्रोकेट का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए चेन, ड्रिवन, जॉकी, ड्राइवर, तो यहाँ पे 4 दिया गया है। तो ये जो हमारा स्प्रोकेट के रूप में जो यूज़ किया गया है इसको हम लोग जॉकी बोलते हैं, तो जॉकी ड्रिवन है ये। चलिए इसको हम टिक मार लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच कूलेंट ऑयल इज इम्लिसिफाइड विद वाटर, मतलब कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इम्लिसिफाइड होता है। ऑप्शन है आपका सोल्यूबल तेल, ऑप्शन बी है मिट्टी तेल, ऑप्शन सी है खनिज तेल, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑयल। तो जो सोल्यूबल ऑयल होता है वही पानी के साथ इम्लिसिफाइड होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल कैचेज फायर एंड जो है ना कंटिन्यूस टू बी इन फ्लेम, तेल का वह कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। ऑप्शन ए फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन बी फायर पॉइंट, ऑप्शन सी प्योर पॉइंट, ऑप्शन डी ऑयलनेस तेलियता। तो देखिए आग को लगातार जलने के लिए जो है ना फायर पॉइंट होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ लिया गया वो करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्स विद वाटर, मतलब सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी में मिलाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है सफ़ेद, नीला, पीला, बैंगनी। तो सोल्यूबल ऑयल का जो आप कलर देखते हैं ना नीला होता है, ना पीला, ना बैंगनी, ये क्या होता है वाइट सफ़ेद होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो लिया गया वो करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर टर्निंग कॉपर, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ए है मिट्टी का तेल, बी है खनिज तेल,
सी है सोल्यूबल तेल और डी है लॉर्ड ऑयल। तो कॉपर का जब हम टर्निंग करते हैं तो मिट्टी का तेल नहीं यूज करते हैं, आपका मिनरल ऑयल खनिज तेल भी नहीं और लॉर्ड ऑयल भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो लिया गया है वो आपका सही है, सोल्यूबल ऑयल। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विच कटिंग फ्लूज इज यूज फॉर थ्रेडिंग इन जनरल पर्पज स्टील। मतलब सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए सोल्यूबल ऑयल, बी है लॉर्ड ऑयल, सी है केरोसिन और डी है ड्राई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया ऑप्शन बी लॉर्ड ऑयल। तो स्टील के लिए जो है समान कार्य के लिए हम लोग लॉर्ड ऑयल का ही उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन जो है ड्राइविंग मोटर। मतलब ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए है कोन क्लच, बी है मल्टी प्लेट क्लच और सी है एयर क्लच और डी है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। यहाँ ऑप्शन आपका ए सही है क्योंकि यहाँ पे मल्टी प्लेट क्लच का हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो ए है सिंथेटिक तरल पदार्थ, बी है सीधे खनिज तेल, सी है वसायुक्त तेल और डी है घुलनशील तेल। तो यहाँ पे हम हैवी ड्यूटी मशीन के साथ हैवी ड्यूटी मशीन में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम फैटी ऑयल का उपयोग करते हैं, वसायुक्त तेल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है विच कटिंग ऑयल इज यूज इन ऑटोमेटिक लेथ्स। मतलब ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोल्यूबल तेल, बी है वसायुक्त तेल और सी है आपका कंपाउंडेड या ब्लेंडेड ऑयल जिसको मिश्रित तेल कहते हैं और डी है हमारा स्ट्रेट मिनरल ऑयल, मतलब स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो चार ऑप्शन में आपका सही और करेक्ट आंसर है कंपाउंडेड और ब्लेंडेड ऑयल जिसको हम मिश्रित या ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग ऑटोमेटिक लेथ में करते हैं लुब्रिकेंट्स के रूप में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुल आपको 18 प्रश्न कराए और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो आज के लिए